नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो केमिस्ट्री से डरते हैं या जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती और जिनके बेसिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल कमजोर हैं। उन छात्रों को बहुत डर लगता है केमिस्ट्री पढ़ते समय, तो आज उन्हीं के लिए हम ये क्लास लेके आए हैं और ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। मैं वादा करता हूं आपसे, यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपका इंटरेस्ट जरूर ही केमिस्ट्री में जग जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक्स। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए आपने गणित पढ़ा। क्या पढ़ा? गणित। तो गणित हमने कब सीखा? जब हमें गणित की काउंटिंग आने लगी, यानी गणित की गिनती आने लगी। अगर गणित की गिनती नहीं आती तो हम गणित को नहीं सीख पाते। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी गिनती है, ठीक है। फिर उनके रूल पढ़े हमने, उसके बाद हमने गणित को सीखा। इसी प्रकार आज हम केमिस्ट्री को आपको सिखाने वाले हैं। तो केमिस्ट्री को सीखने के लिए सबसे पहले एलिमेंट आना जरूरी है। एलिमेंट क्या करना जरूरी है? एलिमेंट आना जरूरी है। एलिमेंट क्या है भाई? तत्व क्या है? ठीक है, यानी तत्व है क्या? तत्व का मतलब क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है? तत्व। यानी तत्व क्या होता है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी जो भी एलिमेंट होते हैं, मैंने डेफिनेशन लिख दी एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है भाई? परमाणु क्या है? किसी पदार्थ या किसी अणु की छोटी से छोटी या न्यूनतम इकाई जिसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको तो कहते हैं भैया परमाणु। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और हम बेसिक से जानकारी अगली क्लास में लेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम केवल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के अंदर जागे। ठीक है, तो हम बात करेंगे केवल तत्वों के बारे में। परमाणु वगैरह के लिए हम और एक और क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तत्व आप समझ गए। अब आपके चारों ओर ये तत्व विद्यमान है, प्राकृतिक में विद्यमान है। क्या आपने कभी देखा, जो आप लोहा क्या है? एलिमेंट है। अब जो वायुमंडल में घूम रहे हैं, बहुत सी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? एलिमेंट में ही आते हैं। किस में आते हैं? एलिमेंट में। लेकिन हमें हमारे चारों तरफ है सब कुछ, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। हमें उनको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी के बारे में, है ना। अगर इसको सीखना है तो आवर्त सारणी हमें आना जरूरी है। ठीक है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीव के द्वारा बहुत से वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव का इसमें योगदान रहा। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं इसको। तो याद रखना, आवर्त सारणी के अंदर अंदर 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त। कितने आवर्त होते हैं? 7। अब आवर्त क्या होंगे? आवर्त का मतलब होता है जो आपके ऐसे हॉरिजेंटल लेटे हुए लाइन होंगी, उसे आवर्त बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात क्या याद रखनी है? कि जो आवर्त सारणी है ना, उसके अंदर समूह जानते हैं आप? समूह कह दो, ग्रुप कह दो, वर्ग कह दो, कुछ भी कह दो, समूह या वर्ग, इनकी संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18। अच्छा, और जानकारी मैं आपको दे दूं, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। कितने? 4 ब्लॉक। कौन कौन से? SPDF। ठीक है, अगर बच्चों को यह चीज पता है तो आप आवर्त सारणी आराम से बना लेंगे।
आवर्त सारणी बनाने तक की बात नहीं है, इनके एलिमेंट को याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करके इनके परमाणुओं को याद करना, एलिमेंट यानी तत्वों को पहचानना और इनकी कनेक्टिविटी यानी संयोजकता को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले बनाना सिखा दूं तो याद रखना, एस के अंदर ये एस 2 जैसा लगता है ना, तो एस के अंदर 2 समूह उपस्थित होंगे। पी के अंदर पी को उल्टा कर दो 6 जैसा बन जाएगा, इसके अंदर 6। डी का मतलब 10 और एफ का मतलब 14। यानी कहने का मतलब आप याद रख सकते हैं ट्रिक की सहायता से कि एस के अंदर 2 समूह उपस्थित होंगे, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या 7 होती है और आवर्त हमेशा कैसे होते हैं, क्षैतिज रूप में होते हैं। वर्ग या समूह की संख्या होती है 18, ये हमेशा कैसे होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होंगे। बात क्लियर? हाँ जी। अब 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए हम आवर्त सारणी को बनाते हैं। आवर्त सारणी को क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर उसके बाद उनके एलिमेंटों को याद रखेंगे। आवर्त सारणी ऐसे बनाइए, इनके परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अच्छा जी। तो आवर्त सारणी में हमने अभी क्या पढ़ा कि आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 4। तो 4 ब्लॉक में सबसे पहले हम एस ब्लॉक को पढ़ेंगे और एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, पूरा आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले। ठीक है, तो पहले 7 आवर्त बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर 7। ठीक, अब ये 7 आवर्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो आपको पूरा का पूरा एक कर देना है। ठीक है, ये बन गया आपका एक पहला वर्ग। क्या बन गया, पहला वर्ग। अब यहां से एक छोड़ के इसको पूरा कर देंगे, ये बन गया दूसरा वर्ग। इसको यहां से यहां तक मिटा दो। कौन सा वर्ग बन गया, दूसरा। ठीक, अब यहां से गिन लेना आप 1 2 3 4 को छोड़ के, 4 छोड़ के और यहां तक ये मिटा दो। ठीक, और यहां से लेके इसको बोलेंगे एस ब्लॉक, और यहां से लेके यहां तक इसके बीच में कितने होंगे, 10 आवर्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 बन गए। ये यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद यहीं आ जाओ, फिर से ये लाइनें थी यहां पे। ठीक, इसके बाद फिर यहां से हम बात करते हैं, तो यहां ये आपका यहां से लेके यहां तक पी ब्लॉक पूरा। तो यहां 6 होंगे, मैंने बताया पहले। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला यहां 6। ठीक, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर एक 7। अब ये तो आपका स्ट्रक्चर बन गया आवर्त सारणी का। नीचे आपका एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, नीचे आपका क्या होगा, एफ ब्लॉक, जिसमें 14 ऐसे करके आपको समूह करने हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया, क्या इसका स्ट्रक्चर। आइए हम इसके एलिमेंटों को देखें। इनको एलिमेंटों को इसमें रखना सीखेंगे और विद ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्या देखेंगे, एस ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होंगे भैया, याद रखना, पहले समूह के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट समूह के लिए। ट्रिक, ह, ली, ना, की, हलिना की, रबड़ी, सस्ती,
फ्री। यहां तक दिखाई दे रहा होगा नीचे। हल ना की रबड़ी सस्ती फ्री। ह से याद रखना एच, ली से एल बड़ा आई छोटा, ना से एन ए, एन बड़ा ए छोटा, के से के, रबड़ी से आर भी याद रखना है, सस्ती से सी एस याद रखना है, फ्री से एफ आर याद रखना है। बात क्लियर। हलना की रबड़ी सस्ती और फ्री, ये तो इसको याद करने की ट्रिक है, किसी को बताना नहीं। अच्छा जी, एलिमेंट मैंने लिखा, ह से एच आ गया, ली से एल आई आ गया, एन ए ना से आ गया, के की से आ गया, रबड़ी आर भी आ गया, सस्ती सी एस, फ्री एफ आर। बिल्कुल सही बात है जी, एकदम करेक्ट बात। अच्छा, इसके नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। इसका नाम है लिथियम, लिथियम। इसका नाम है सोडियम, सोडियम। इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम। और इसका नाम है रूबिडियम, रूबिडियम। और इसका नाम है सीजियम, और इसका नाम है फ्रांसियम। ठीक है, नाम भी मैंने लिख दिए भाई, नाम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बिल्कुल बात क्लियर है, इनको पहचानना भी आना चाहिए। अच्छा, इसके मैं बात करूंगा परमाणु क्रमांक के बारे में। तो पहले नंबर पर कौन है? हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 1। बिल्कुल सही बात है। क्या सर इसको ट्रिक के साथ याद किया जा सकता है? बिल्कुल। तो एक बोरबरी का नियम याद रखना, बोरबरी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए होता है। क्या होता है? 2 8 8 18 18 32। यानी अगर मैं एक में 2 जोड़ूं तो मुझे इसका मिलेगा, एक में 2 जोड़ा 3 मिलेगा, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 मिलेगा, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 मिलेगा, 19 में 18 जोड़ेंगे 37 मिलेगा, 37 में फिर 18 जोड़ेंगे 55 मिलेगा, और 55 में फिर 32 जोड़ेंगे तो 87 मिलेगा। आप इस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से क्या निकाल सकते हैं? इसके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, यानी परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। बात क्लियर। अच्छा, एक और मैं आपके लिए बात क्लियर कर देता हूं कि जो इसकी कनेक्टिविटी होगी ना एस ब्लॉक के पहले समूह की, फर्स्ट समूह की, वो सभी की सभी पॉजिटिव बन होगी। यानी H पॉजिटिव बन लिखेंगे, Li पॉजिटिव बन, Na पॉजिटिव बन लिखेंगे, K पॉजिटिव बन लिखेंगे, Rb पॉजिटिव बन लिखेंगे। यानी कहने का मतलब इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको याद रखना, हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव बन लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के बारे में, एस ब्लॉक के दूसरे सेकंड वर्ग के बारे में। तो बड़ा अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है। बिटिया मांगे, कैसे याद रखनी है? बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बात सही है बेटा। बेटी से याद रखना बीई, मांगे एमजी, कार सीए, स्कूटर एसआर, बाप बीए, राजी से आरए। बात क्लियर। बिटिया मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपको इस प्रकार लिखने हैं। दूसरी बात, इसका नाम होता है बेरेलियम, बेरेलियम। हिंदी मेरी थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो देख लेना कहीं गलत हो जाए तो। ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये आपका होता है कैल्शियम, कैल्शियम। ये स्ट्रांसियम, ये बेरियम। याद रखना, ये होता है बेरिलियम और ये होता है बेरियम। इतनी बात क्लियर। ये होता है रेडियम। क्या होता है? रेडियम। इतनी बात क्लियर। अरे बात समझो, मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक दे दी है। क्या? बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अगर अच्छा बेटा के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बिटिया मांगे, बिटिया से हो गया बेटा बीई, एमजी मांगे, कार सीए, स्कूटर एसआर, बीए बाप, आर
राजी से आ रहे। नाम इनके मैंने लिख दिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, बता देना भाई, परेशानी हो तो जरूर बताएं भाई। अच्छा, अब इसके बात आती है इसके एटॉमिक नंबर पर। किस पर? अरे परमाणु क्रमांक पर। तो याद रखना यहां से भाई जो बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, तो ऐसे ही तो इसका स्ट्रक्चर था, मैं आपको बता दूं, ऐसे करके एस ब्लॉक, यानी पहला एक छोड़ के फिर इसके नीचे था, यानी हाइड्रोजन ऊपर निकल जाएगा और लिथियम इसके साइज में आएगा। तो लिथियम के बाद यहाँ क्या आएगा? बेरिलियम। बात समझ में आ रही है? तो इसका 3 है तो इसका क्या हो जाएगा? 4। बस इतना पता चल जाए, फिर अपना ये वाला नियम लगा दो। 4 में, ठीक है, 4 में ये दो तो पहले हट जाएगा, उसमें होता तो लगता। 4 में 8 जोड़ो, 4 में 8 जोड़ेंगे तो मिलेगा 12। फिर 12 में 8 जोड़ो तो मिलेगा 20। 20 में फिर 18 जोड़ो तो मिलेगा 38। और फिर 38 में फिर 18 जोड़ो तो मिलेगा भाई 56। और 56 में फिर 18 जोड़ो तो ये मिल जाएगा आपको 88। सर जी आप ऐसे भी तो कह सकते थे कि भाई इसका 3 है तो इसका 4, इसका 11 तो इसका 12, इसका 19, इसका 20, इसका 37, इसका 38, इसका 55, इसका 56, इसका 87, इसका 88। तो मैं वही तो बोल रहा हूं भैया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ते जाते हैं। इतनी बात क्लियर, दिमाग में घुसी, भेजे में घुस गई। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो इसके निकल आए क्या? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। यानी बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का होता है 20, स्ट्रांसियम का होता है 38, बेरियम का होता है 56, रेडियम का होता है 88। क्या सर इसकी कनेक्टिविटी भी होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है। इसकी होती है +1 तो इसकी होती है +2। तो आपने एलिमेंट को लिखा देखा होगा, जैसे Be तो 2 पॉजिटिव याद रखना, Mg 2 पॉजिटिव। अच्छा, इसका यूज क्या है? इसका यूज मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में, ठीक है। मैं आपको बेसिक से, एकदम बेसिक से केमिस्ट्री सिखाऊंगा और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा केमिस्ट्री को पढ़ने में। बात समझ में आ रही है? आप एकदम केमिस्ट्री को सीख पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम बेटा याद रखना ऐसे लिखा जाएगा Ca2 पॉजिटिव। कहने का मतलब इस समूह के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे 2 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट को बहुत अच्छी तरीके से विद ट्रिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।